चावल मिलता है, बड़े खाना नहीं था और क्या? और वो 3 दिन मिलता नहीं, इंदिरावास नहीं मिलता है। इंदिरावास वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ समझे जो पहले नहीं हो पाया। यहाँ राशन कार्ड बहुत का नहीं है, जिस कॉलोनी नहीं है, जिसके घर में नहीं होना चाहिए उसके घर में है, जिसको होना चाहिए उसके पास नहीं है। अली मुखिया जो है 11 साल पहले जो थी वो आज तक कभी आते हैं यहाँ आप लोग? हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ स्कूल चाहिए, यहाँ पानी चाहिए, यहाँ लाइन चाहिए, यहाँ जिसको कॉलोनी नहीं मिला वो भी। सरकार के द्वारा अगर कोई योजना आती है, सरकारी योजना आती है, तो वो भी लाभ यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि ये जो परिवहन का जो मार्ग है, जो हमारे पंचायत को ढोड़ा कोला पंचायत को जो जिला से जोड़ने का जो मार्ग है वही खराब है। जब परिवहन का मार्ग खराब है तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ हो सकती है। या फिर ये देखिए हॉस्पिटल है लेकिन उसमें कोई चिकित्सक आते नहीं है। यहाँ के जो सीरियस अगर पेशेंट हो तो उन्हें अस्पताल तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत होती है। उनके कभी कभी तो जान पर भी बनाती है। दूंगी की शिक्षा पर जोर दूंगी कि वो लोग पढ़े लिखे और जो स्थिति आज की जो ढोड़ा कोला पंचायत की जो स्थिति हो कल ना हो और कल का समाज भी इससे भी बेहतर बन सके। नमस्कार, मैं हूं महादेव कुमार। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज। मैं इस वक्त डोमचांच प्रखंड के ढोड़ा कोला पंचायत में मौजूद हूं। आइए ग्रामीणों से जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे खामियां हैं और क्या कुछ पिछले साल विकास हुआ है। यहाँ हाई स्कूल नहीं है, जो बच्चा लोग बड़ा बच्चा लोग जंगल में होकर स्कूल अभी डुमचांच जाना पड़ता है तो नहीं जा पाती है। समझे, बहुत अभी समस्या है, ऐसा बात नहीं है। अभी इंटर में होकर के सब बड़ा लड़की लोग सब, कोई गरीब आदमी है तो गाड़ी मतलब भाड़ा नहीं जुटता है तो फिर कैसे जा पाएगी। केवल विद्यालय का ही समस्या तो अन्य कुछ भी नहीं सर, रोड का भी समस्या है, पानी का समस्या है, बहुत समस्या है यहाँ। तो क्या आप विस्तार से हमें बताना चाहेंगे, हमारे दर्शक को दिखाना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं? और मैं क्या बोलूँगी, यही बोलना चाहती हूँ कि बस यहाँ रोड दिया जाए। समझे जो पहले नहीं हो पाया। यहाँ राशन कार्ड बहुत का नहीं है, जिस कॉलोनी नहीं है, जिसके घर में नहीं होना चाहिए उसके घर में है, जिसको होना चाहिए उसके पास नहीं है। अली मुखिया जो है 11 साल पहले जो थी वो आज तक कभी विजिट नहीं की किसके घर में क्या कमी है नहीं कमी है। आज तक कभी मतलब जांच पड़ताल नहीं की है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, किसके क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आज तक कभी विजिट नहीं की। यहाँ की रोजगार क्या है? अबरख है बस, अब उसके अलावा और कुछ नहीं है सर। लगता है आपको यहाँ पे बदलाव होना जरूरी है या फिर पुराना ही प्रत्याशा चलेगा? नहीं, बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो बदलाव आप चाह रहे हैं तो क्या कुछ यहाँ पे मांग करते हैं पंचायत में और भी क्या कुछ विकास होना चाहिए? हाँ, रोजगार का भी विकास होना चाहिए। जो अखबारी मतलब अबरा के बारे में जो चल रहा है हमेशा पुलिस जो मतलब ये करते हैं वो हमेशा चालू रहे काम। मेरा मतलब है कि यहाँ पे अगर आप जिसको जिताना चाहते हैं यहाँ पे बदलाव हो जाती है तो क्या कुछ मांग करते हैं? तो मांग करेंगे, जब वो जीत जाएंगे तभी मांग करेंगे ना। क्या मांग करते हैं? आपसे यही जी, यहाँ के सड़क और गली खराब है, जो अभी बच्चा लोग के स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, पानी पीने में दिक्कत हो रहा है यहाँ। और क्या मांग कर सकते हैं? और जो ढिबरा बंद है, जो अबरख बंद है उसको मतलब चालू किया जाए, तब लोग कमाएंगे तब ना हम लोग खाएंगे, उसी का सहारा हम लोग हैं सर। बस पानी का बहुत दिक्कत है सर, पानी का दिक्कत है। 1 चापाकल 2 चापाकल है सर, यहाँ बहुत खराब हो गया है। समझे, वो प्राइवेट से बना है, सपोर्ट है सर। यही बदलाव चाहते हैं कि इस बार प्रियंका देवी पर वोट दिया जाए और बदलाव होना चाहिए इस बार, यही समर्थन में है। नहीं विकास हुआ, कुछ भी नहीं। कैसा है, जंगल है तो जंगल में कौन चीज करके खाएगा आप? है यहाँ पे डॉक्टर वगैरह यहाँ पे रहते हैं, बैठते हैं, यहाँ इलाज कराने कहाँ जाते हैं यहाँ आप लोग? हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ स्कूल चाहिए, यहाँ पानी चाहिए, यहाँ लाइन चाहिए, यहाँ जिसको कॉलोनी नहीं मिला वो भी चाहिए, जिसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है वो भी चाहिए। हैं कैसे है? रोड का परेशानी है और जिसके पास रहने का जगह नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यही सरकारी चीज में रह रहे हैं, इसमें भी रहने पर में मुझे इससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो पिछले 11 साल के कार्यकाल में कितने खुश हैं आप? कुछ खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं खुश है। तो कहीं न कहीं आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं कि बदलाव हो, पूरा पंचायत को बदलाव होना चाहिए। तो क्या लगता है अगर बदलाव हो जाएगी तो आपके गांव में विकास होगी? हाँ, होना चाहिए। जो बदलाव हम करेंगे देंगे तो होना तो चाहिए जरूर। आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है, बदलाव करेंगे? हाँ। कहाँ बढ़िया है सर, यहाँ पानी भी कमी है, बिजली भी कमी है, बिजली लाइन आता है 1 दिन 2 दिन
बंद रहता है, वोल्टेज डिपेंड करता है कि डिग्री से बेहतर चलता है। मंत्री आवास को लेकर के यहाँ लगातार समस्याएं आ रही है। बोल रहे हैं यहाँ पे केवल कच्चा मकान है, पक्का मकान नहीं है। तो क्या आप कभी आवेदन लिख करके दिए? आपका कैसा मकान है? ये कच्चा मकान है। तो कभी आवेदन लिख करके दिए आप? ये यहाँ चमचे लोग तो होने नहीं देता है सर। किसको आप लेकर के दिए? गलत तो नहीं। मुखिया के पास गए हैं? हाँ, उसके पास गए हैं। कितने दिन पहले गए? बहुत पहले गए थे कि हम लोग का पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है सर। मकान दिया जाए बढ़िया, सब नहीं हुआ है। वो भी नहीं किया, आप लोग का नहीं आया। क्या नाम है आपका? महादेव सिंह। तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं, फिर पुराने ही मुखिया के कार्यकर्ता सब खुश हैं? बदलाव चाहते हैं किसी ने चाहते हैं। बदलाव होगी तो क्या आपका जन समस्या खत्म हो जाएगी यहाँ से? खत्म क्या होगा सर? वही खाली बोलने से बोल देगा कि हाँ करेंगे ही करेंगे, और जितने बार जीत जगह तो फिर सब मार देगा। 17 होगा। कितना बार जाके बोले हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिला है। कितना बार जाकर हम लोग शिकायत किए हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन उन लोग कुछ नहीं सुना। सास को कॉलोनी मिला ना, मेरी कॉलोनी मिला है। ये तो 20 साल आगे हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो आप कच्चा मकान पे रहते हैं? जी मट्टी, हाँ कच्चे मकान, खपड़ा परोसा। तो बोलते हैं मांगता कि देंगे चापाकल कहते ना कि प्राइवेट में कर्जा ले लोन पर लेके कर्जा चापाकल बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं डुमचांच प्रखंड में एक ही समस्या लगातार आ रही है, जैसे कि पानी की समस्या, प्रधानमंत्री आवास की समस्या, नाली की समस्या, गली की समस्या। तो इस पंचायत में भी यही हाल है। तो आगे आइए जानते हैं, प्रत्याशियों से भी बात करते हैं क्या कुछ वो कहते हैं और आगे चलकर क्या कुछ विकास करेंगे वो। ये होता वहाँ भी सब उन लोग पेपर पढ़ता है, बच्चे सब अलग उधर खेलते धूलते रहता है। कहाँ पढ़ने से शिक्षक पेपर पढ़ते हैं और बच्चे लोग खेलते कूदते हैं। तो पढ़ाई इसका मतलब नहीं होता है? नहीं होता, बढ़िया से खाने पीने ठिकाने पढ़ने। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ता है? यहाँ से निकाल गया तो डोमचांच के लिए पैसे नहीं, कहाँ भेजेंगे? कहाँ घर में खेलता है? बस खर्रा है, यही सब का सब। आंगनबाड़ी के यहाँ क्या हाल है? आंगनबाड़ी भी वैसी हाल है, आंगनबाड़ी का खराब है। मैं हूँ महादेव कुमार, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज। मैं इस वक्त डुमचांच प्रखंड के ढोडाकोला पंचायत में मौजूद हूँ। यहाँ के प्रत्याशी से मैं बात करना चाहूँगा क्या कुछ पिछले 11 साल में विकास हुआ है और आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या कमियाँ हैं। आइए जानते हैं मुख्य प्रत्याशी प्रियंका वर्णवाल जी से बात करते हैं क्या कुछ पिछले 11 साल में विकास हुआ है और अगर इनको जनता चाहते हैं तो क्या कुछ आगे करेंगे विकास। प्रियंका जी, जनमंच न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 11 साल के कार्यकाल में कितने खुश हैं? पिछले 11 साल की अगर बात करें तो ये काफ़ी लंबा अवधि होता है, और इतना लंबा अवधि होता है अगर कोई मुखिया कोई बनता है तो उसके बावजूद यहाँ पे ढोडाकोला पंचायत के अंतर्गत अगर विकास नहीं हुआ तो ये तो बहुत दोषपूर्ण बात है। कुछ कमियां आपको नजर आई? आपने हर पंचायत, ये पंचायत और पूरा गांव भी घूमे होंगे, तो क्या कुछ देखने को मिला? जब मैं हर एक साइड पे जा रही हूँ, विजिट कर रही हूँ, तो मैं यही देख रही हूँ कि हर एक लोग मेरे से यही शिकायत करते हैं कि मेरे पास यहाँ नाली की कमी है, पानी की कमी है, और पीने लायक शुद्ध जल नहीं मिलता है, या फिर आवास की कमी है। लोग बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। अगर आपको जनता जिताते, आप जीत करके आते तो क्या कुछ कीजिएगा आप जनता के बीच? मैं अगर जीत जाऊंगी तो मैं तो काफ़ी अभी तक मैं काफ़ी प्लान कर चुकी हूँ अपने माइंड में कि मैं अपने जनता के लिए क्या करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सेवा भावना से मैं मुखिया पद पे खड़ी हुई हूँ कि अगर लोग आशीर्वाद, यहाँ की जनता आशीर्वाद और प्यार हमें देते हैं तो मैं उन जितने वो हम पे भरोसा कर रहे हैं, मैं भी उनके भरोसे पे पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश करूँगी। और मैं खास और ऐसे भी मुझे जब मैं यहाँ आई थी तो हमेशा हमको लगता था कि नहीं, ये गाँव काफ़ी पिछड़ा है, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस गाँव को एक मॉडर्न गांव, आदर्श पंचायत बनाना चाहती हूं, और पूरे ज़िले में मैं अपने ढोडाकोला पंचायत का नाम रोशन करना चाहती हूं। तो जब यहाँ डुमचांच सरकार के द्वारा अगर कोई योजना आती है, सरकारी योजना आती है, तो वो भी लाभ यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि ये जो परिवहन का जो मार्ग है, जो हमारे पंचायत को ढोडाकोला पंचायत को
जो जिला से जोड़ने का जो मार्ग है वही खराब है। जब परिवहन का मार्ग खराब है तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ हो सकती है। या फिर देखिए हॉस्पिटल है लेकिन उसमें कोई चिकित्सक आते नहीं है। यहाँ के जो सीरियस अगर पेशेंट हो तो उन्हें अस्पताल तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत होती है। उनके कभी कभी तो जान पर भी बनाती है। आप एक मुखिया प्रत्याशी हैं, माफ़ कीजिएगा, तो महिलाओं के लिए अब क्या कुछ कीजिएगा? महिलाओं के लिए मैं तो काफ़ी प्लान कर चुकी हूँ कि महिलाओं के लिए करना भी बहुत ज़रूरी है, बहू बेटियों के लिए करना भी ज़रूरी है। बेटी लोग खास करके वो शिक्षित ना रहें, वो शिक्षित बने, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, लेकिन एक महिला अगर साक्षर होती है वो तो 7 पीढ़ियों को साक्षर कर सकती है। तो सबसे पहले उनके शिक्षा पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी। और ये समाज मुझे तो जनता ने ही मौका दिया है, वही लोग चाहते थे कि मैं मुख्य पद के लिए आऊँ, तो फिर मैं उनके सामने हूँ और वो हम पे भरोसा करते हैं। मैं जहाँ भी अभी दौरा करने जाती हूँ तो सभी लोग बोलते हैं नहीं, एक शिक्षित उम्मीदवार यहाँ पर होना चाहिए। और कई वर्षों से अगर अशिक्षा की कमी है या फिर अशिक्षित उम्मीदवार है प्रत्याशी, तभी तो ये कंडीशन में मेरा गांव है। तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ इस गांव के लिए। और से मैं सभी देवतुल्य मतदाताओं से, बहन भाइयों से, माताओं बहनों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ या फिर मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ अपराधी किस्म के लोग हैं जो ढोड़ा कोला का भलाई नहीं चाहते हैं। वे हमेशा शोषण करते हैं इस ढोड़ा कोला वासियों को, तो उन लोग के बहकावे में ना आए और एक सही उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार और आपके जो भलाई के बारे में, आपके समाज की भलाई के बारे में सोचता है, आप उनको वोट दें और जिताएं। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, अभी जो चुनाव है ये आपके लिए एक मौका है कि अपने ढोड़ा कोला पंचायत को आप सही हाथों में दें। अगर आप नहीं देते हैं तो आज ही का जो आप निर्णय लीजिएगा आज, वो कल आपको भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छा निर्णय लीजिएगा तो अच्छा भुगतना, अच्छे दिन आएंगे। अगर गलत निर्णय लीजिएगा तो ये 5 साल जो आने वाला है उसको आप ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी से, मतदाताओं से अनुरोध करती हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए और अपने दिल से सोचें, दिमाग से नहीं दिल से सोचिए कि हमारे लिए, हमारे गांव के लिए कौन अच्छा है, उसी को आप वोट दें। वोट कीजिए, बैलून छाप है, क्रम संख्या 2 है, उसमें वोट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमें काबिलियत नहीं है किसी और में, तो उन्हें दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक सेवा भावना से आप लोग के बीच आना चाह रही हूँ, एक मुखिया के प्रत्याशी के रूप में मैं आ रही हूँ। अगर आप लोग अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं भी आपके भरोसे के साथ मैं आपकी आगे की जो आपका भरोसा मैं जीत जाऊंगी। मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ, दिमाग में नहीं। कम से कम एक बार मौका दीजिए, क्योंकि मैं भी इस पंचायत को बदलना चाहती हूँ। मैं जब से यहाँ हूँ तब से मुझे यही लगता है कि सब गाँव, सभी पंचायत काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन ढोड़ा कोला पंचायत जहाँ का वहाँ ही है और बैकवर्ड होता जा रहा है और पीछे चला जा रहा है। यहाँ का न शिक्षा का अच्छा व्यवस्था है, ना चिकित्सा का व्यवस्था है, ना जल निकासी है, ना पानी का व्यवस्था है। तो मुझे इस कंडीशन में सभी लोगों को देखकर बहुत ही एक दयापूर्ण भावना आती है और बहुत ही तकलीफ भी होती है कि हमारे गांव के लोग इस कंडीशन में जीते। आज आधुनिक युग में ऐसा कंडीशन है जहां साइंस कहां से कहां पहुंच गया है, तरक्की कर गया है, लेकिन आज तक मेरा गांव को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप मौका दीजिएगा आज हमें, तो कल आपका ये गाँव ढोड़ा कोला पंचायत एक बेहतर बना सके, या फिर हम बनाएंगे। पूरी तरह से कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है। एकदम सेवा भावना से मैं आपके साथ आ रही हूं। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे वोट कीजिए। बैलून छाप है, गुब्बारा छाप है, क्रम संख्या नंबर 2 है। प्रियंका जी का कहना है कि शिक्षित प्रत्याशी जो है उनके पक्ष में वोट डालें और भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। जनमंच न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।